तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैश डिजाइन क्राइटेरिया, मतलब कैश का स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। तो इस लेक्चर के अलावा भी हैं ये कैश डिजाइन क्राइटेरिया। तो इसको हम कैश मेमोरी की साइज बहुत कम होती है एज कंपेयर्ड विद द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कैश का प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका जो डिजाइन इशू है वो बहुत जरूरी है। अब जो मैंने बताया था कि कैश मेमोरी मॉडर्न प्रोसेसर्स में, मॉडर्न कंप्यूटर्स में एक नहीं होती है, 2 या 3। जो आजकल इंटेल के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, दे आर हैविंग 3 लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी। ओके, तो रजिस्टर के बाद लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 हो सकती है मदरबोर्ड है। तो जितना लेवल नीचे आएंगे उसकी साइज बढ़ती जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती जाएगी। जो कैश मेमोरी का ऑपरेशन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कैश साइज है, उसका ब्लॉक साइज है, और जो सेट है यानी कैश लाइन है उसमें कितने ब्लॉक हैं, और रिप्लेसमेंट पॉलिसी, राइट पॉलिसी। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। कैश साइज से मतलब उसकी कैपेसिटी, ब्लॉक साइज मतलब जो उसका ब्लॉक है कितनी बिट का है और उस सेट में कितने ब्लॉक्स हैं। रिप्लेसमेंट पॉलिसी से मतलब है कि जब कैश मेमोरी फुल हो जाएगी, एक मोमेंट ऐसा आएगा ना कि सीपीयू ने डेटा देखा कैश मेमोरी में तो नहीं मिला और कैश मेमोरी फुल भी हुए, तो क्या होगा, कुछ आइटम रिप्लेस होंगे। तो अब रिप्लेस किन आइटम्स को करना है उसकी भी एक पॉलिसी होगी। एट रैंडम तो रिप्लेस करनी ही दिया जाएगा। हो सकता है जिस आइटम को रिप्लेस किया गया अगले सेकंड में वो फिर जरूरत हो जाए, और जिसको रिप्लेस ना किया गया हो उसकी जरूरत ही ना हो। तो इसमें भी पॉलिसी यूज होगी। लास्ट बेंच सोनू, क्या नाम, डोंट टॉक। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कैश डिजाइन। तो इस लेक्चर के लिए 4 एलिमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कैश डिजाइन के। बाकी और भी हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक में हो नहीं सकते। तो कैश साइज है, लाइन साइज है, लेवल्स एंड टाइप्स हैं, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। अब कैश की जो साइज है वो देखो, अगर पहली चीज तो है कि कैश बहुत कॉस्टली मेमोरी है, तो ज्यादा बड़ी साइज की कैश मेमोरी तो बनाई नहीं जा सकती। दूसरा क्या है कि अगर साइज बहुत कम लेते हैं कैश मेमोरी की तो डेटा काफी कम आ पाएगा, तो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में डिजाइनर्स क्या करते हैं कि बार्गेनिंग वाला, जो बार्गेनिंग का कंसेप्ट होता है वो यूज करते हैं कि चलो ना तुम्हारी सही ना हमारी, ना इतने ना उतने, चलो बीच की कोई मेमोरी रख लेते हैं जिससे प्रोसेसर अपना अच्छे से चलता रहे। और जनरली जो कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर्स में वो 256 KB से लेके 8 MB तक की कैश मेमोरी जनरली होती है। तो जो ये 256 KB है, अब हो सकता है अगले साल इसकी साइज 512 KB हो जाए। तो तुम अगर देखो जैसे कोई प्रोसेसर्स आते हैं तो उसमें कोटेशन देखो कभी प्रोसेसर के, तो उसमें लिखा होता है कि इंटरनल कैश मेमोरी इतने KB, 256 64 KB इंटरनल कैश, एक्सटर्नल कैश या लेवल 1 लेवल 2 जो भी प्रोसेसर्स हो, जैसे उसमें सर्च करो गूगल पे कोई प्रोसेसर तो उस पे कोटेशंस लिख के आएंगे। दूसरा कैश लाइन साइज। कैश लाइन साइज से मतलब कि ब्लॉक की साइज जो ट्रांसफर हो रही है कैश मेमोरी से मेन में या सीपीयू में, या सीपीयू से कैश में, मेन से कैश में, कहीं भी जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैश की जो लाइन साइज है। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या है कि जो डेटा है वो एक से ज्यादा वर्ड का होता है। कैश का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा एक से ज्यादा वर्ड का होता है।
अब इसमें एक टर्म आता है स्पेशियल लोकेलिटी, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में। टेम्पोरल लोकेलिटी और स्पेशियल लोकेलिटी ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो कैश की जो कैश लाइन होती है, जो ब्लॉक ट्रांसफर होता है, वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है हैविंग वर्ड्स। वर्ड्स इन कैश लाइन। तो कैश लाइन अगर वर्ड की बात करें तो कैश लाइन में एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड एक साथ कंबाइन होके। और जैसे कैश में जनरली क्या है, 2 से लेके 8 वर्ड तक हो सकते हैं कैश लाइन का मतलब। वर्ड का मतलब होता है कि जनरली 1 बाइट 2 बाइट। एक्चुअली क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं डेटा को, ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने को। जैसे बिट्स से मिलके बना है क्या, बाइट, और वर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स है। तो एक वर्ड में हो सकता है 2 बाइट हो, 4 बाइट हो, और वर्ड से मिलके बना है ब्लॉक या कैश लाइन। तो वो कुल मिला के है तो ओवरऑल मेमोरी, उसका डिवीजन का तरीका है। अब ये बहुत कुछ चीजें इस पर भी डिपेंड करती है ना, कि रिस्क पर, कि जैसे जिन कंप्यूटर्स में हमारा, जिन प्रोसेसर्स में सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, वो कम वर्ड साइज यूज करता है, और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं वहां वर्ड साइज ज्यादा जरूरत होगी। कैश लाइन्स एंड हिट्स। अगर हमारा कैश लाइन की जो साइज है वो छोटी है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हिट मिलेगा, लेकिन हिट तो मिलेगा लेकिन ज्यादा लाइन भी रिप्लेस होंगी। और जो ज्यादा, जैसे बिग साइज है लाइन की, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ब्लॉक यानी कुछ पार्ट के लिए, डेटा के लिए जो हिट की पॉसिबिलिटी है वो कम रहेगी। अब आते हैं कैश लेवल्स पर। तो रिसेंटली प्रोसेसर्स में हमारे कैश के 3 लेवल हो सकते हैं जनरली। L1 जिसको लेवल 1 बोलते हैं, या इंटरनल कैश मेमोरी, और लेवल 2 है वो एक्सटर्नल कैश मेमोरी है नियर टू सीपीयू, और लेवल 3 ऑन साइट ऑन टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो ये 3 लेवल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी लेवल्स हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी मतलब सीपीयू के अंदर भी कैश मेमोरी हो सकती है या बाहर भी हो सकती है। तो ये इस बात पे हम डिपेंड करता है कि लेवल्स ऑफ क्लोजनेस एंड एक्सेसिबिलिटी टू द सीपीयू। कैश मेमोरी, ये तो ठीक है, तो जानते ही हो कि मेन से फास्टर होती है। जितना लेवल हमारा करीब होगा सीपीयू के, जैसे लेवल 1 की बात करते हैं, तो इट विल बी मोर फास्टर। और जो लेवल 1 कैश मेमोरी है वो फास्टर ज्यादा होगी, साइज में कम होगी। उसमें केवल रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस या कुछ थोड़ा सा ही पार्ट आएगा। तो जो इंटरनल मेमोरी है दैट इज जनरली 2 or 3 times स्लोअर देन द सीपीयू। एक्सटर्नल उससे ज्यादा टाइम स्लोअर होगी। तो वो लेवल पे डिपेंड करता है, जितने करीब या जो लेवल पास है सीपीयू के कैश मेमोरी का, वो उतनी फास्टर होगी और साइज में उतनी छोटी होगी। कैश मेमोरी इनसाइड और आउटसाइड द सीपीयू। इन पॉइंट्स को पढ़ लो, मोस्ट प्रोबेबली मैंने इनको डिस्कस कर दिया है। तो एक थर्ड पॉइंट है, मैंने रिस्क प्रोसेसर्स में बताया था कि इसमें क्या होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिससे कि, और रजिस्टर्स इसमें मेनली यूज होते हैं। तो सीपीयू और कंट्रोल यूनिट लेस कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कि सीपीयू की चिप में कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, एक्स्ट्रा स्पेस बच सकता है। तो उस एक्स्ट्रा स्पेस में
कैश मेमोरी को डिजाइन करने के काम में ले सकते हैं, इंटरनल कैश मेमोरी। लेवल 1 और इंटरनल टू सीपीयू कैश मेमोरी। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो सेल्फ अंडरस्टूड हैं। ये मेमोरी सीपीयू के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट होती है, उसी चिप में होती है जिसमें सीपीयू है, और इसकी स्पीड 2 ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स, मतलब कि सीपीयू से 2 या 3 गुना कम होती है। या ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि इंटरनल कैश मेमोरी से सीपीयू ट्वाइस या थ्राइस फास्टर होता है। हाँ, इंटरनल कैश मेमोरी। फिर एक्सटर्नल में 2 लेवल हो सकते हैं। अरे बातें नहीं करो, सुनो ध्यान से। एक और होता है इसमें आई कैश एंड डी कैश। तो कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए पहले बनते थे, कि जिसमें इंस्ट्रक्शन के लिए अलग कैश मेमोरी और डेटा के लिए अलग कैश मेमोरी होती थी। आई फॉर इंस्ट्रक्शन, डी फॉर डेटा। तो कुछ कंप्यूटर्स में जो इंटरनल कैश मेमोरी है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कि इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए अलग अलग कैश मेमोरी। अगर इंस्ट्रक्शन आएगा तो उस मेमोरी में जाएगा, डेटा आएगा तो इस मेमोरी में जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैश जैसे नाम से क्लियर है, रैम से जो इंस्ट्रक्शन आएगा रीड होके वो एक्सटर्नल कैश मेमोरी में, फिर एक्सटर्नल कैश मेमोरी में तो इंस्ट्रक्शंस डेटा दोनों आएंगे, बट जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो वो आई कैश से मिल जाएगा। तो उससे सीपीयू का बेनिफिट ये होगा कि आईआर रजिस्टर होगा, जो आईआर रजिस्टर होगा वो डायरेक्टली इंटरनल कैश आई कैश से कनेक्ट होगा, क्योंकि आईआर रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शन आई कैश से ले लेगा और उससे ही हमारा आईआर से डिकोडिंग हो जाएगी। उसके बाद डी कैश है, डेटा कैश। रैम से जो डेटा रीड होगा, डेटा वैल्यू, देखो कई बार क्या है, जैसे एड्रेस रीड हो रहा है तो एड्रेस इज आल्सो लाइक ए डेटा। जब एड्रेस, जैसे इनडायरेक्ट मोड है तो इनडायरेक्ट मोड में फर्स्ट टाइम तो क्या है, एड्रेस रीड होगा, तो फर्स्ट टाइम वो एड्रेस जो रीड होगा वो इट वर्क्स एज ए डेटा। अब उस एड्रेस जब वो सीपीयू के अंदर आएगा, उस एड्रेस पे फिर दोबारा से जाके जो वैल्यू मिलेगी वो डेटा की तरह, वो भी डेटा ही होगी। तो और ये जो डी कैश है ये रिस्क पाइपलाइन हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। पाइपलाइन इज वन ऑफ द काइंड ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। लेवल 2 और एक्सटर्नल कैश। लेवल 2 या एक्सटर्नल कैश मेमोरी, तो एक्सटर्नल कैश मेमोरी तो वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक तरह से, ठीक है। और ये रैम की कौन से टाइप की रैम से मिलके बन सकती है? रैम में मैंने बताया था एक फास्टर होती है, एक स्लोअर होती है। तो स्टैटिक रैम, एस रैम इज द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द लेवल 2 और एक्सटर्नल कैश मेमोरी। और जो एस रैम है उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं दे आर द फ्लिप फ्लॉप्स, जबकि डी रैम ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह का कंसेप्ट होता है। मेन मेमोरी है, फिर सीपीयू चिप है, तो एक कैश मेमोरी अंदर होगी, एक इसके बाहर, L1 एंड L2 कैश मेमोरी। लेवल 3 कैश मेमोरी, L3। तो लेवल 3 हमारा मदरबोर्ड
में एग्जिस्ट कर रही होगी। और लेवल 3 है वो रैम के सबसे करीब है, सीपीयू से सबसे ज्यादा दूर है। लेवल 2 है वो लेवल 3 और लेवल 1 के बीच में है। लेवल 1 है वो इनसाइड द सीपीयू है, नियरेस्ट टू द सीपीयू है। जो ये आज के प्रोसेसर्स आ रहे हैं इंटेल के, दे ऑल हैविंग द 3 लेवल कैश मेमोरी। मतलब 2 तो प्रोसेसर के साथ ही आएंगे, एक प्रोसेसर चिप के अंदर और एक चिप के बाहर। जो एरिया है पूरा चिप का, वो जरूरी नहीं कि पूरे में वो तुम्हारा वो मतलब कंपोनेंट्स ही, कुछ एरिया एक्सटर्नल कैश के लिए, लेवल 2 कैश के लिए भी रखा जाता है। स्पीड ऑफ L1, L2, L3, इसमें तो कुछ डिस्कस, वैसा तो कुछ डिस्कस करने का है नहीं। L1 फास्टर होगी, फास्टेस्ट होगी, L2 उससे कम होगी, L3 उससे कम फास्ट होगी। कोर i7 में हमारा L3 कैश, एक्चुअली L3 जो लिखा है ना यहाँ L1 होना चाहिए बिल्ट इन, नहीं क्या? नहीं, अगर L3 हम उसको बोल रहे हैं सीपीयू के अंदर वाली को, तब तो ठीक है। और सीपीयू के अंदर है तो इसमें क्या है, L1 L2 में कुछ लिखने में मेरे से वो हो गई है। L2 कैश इज रफली 10 टाइम्स फास्टर देन द रैम, ठीक है। अगर हम सेपरेट कैश L3 को ट्वाइस फास्ट एज रैम बोल रहे हैं तो मैंने अभी क्या इसमें क्या दिखाया था, L1 सीपीयू के अंदर दिखाया ना, तो उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। यहाँ भी ठीक है, बिल्ट इन L1, L3 की जगह L1 लिखेंगे। ठीक है, जो सीपीयू के अंदर है वो L1 है, सीपीयू के चिप के साथ है या उसी चिप पे है वो L2 है, और जो बाहर है जो एज ए कैश मेमोरी हम डिस्कस कर रहे थे वो L3 है। ब्लॉक साइज, ब्लॉक मैंने बताया ये ब्लॉक और कैश लाइन, ठीक है, इसको पढ़ लो। L1 कैश स्मॉलेस्ट साइज की होगी तो उसके ब्लॉक भी छोटे होंगे, या ब्लॉक छोटे का मतलब उसमें कम बाइट्स होंगी, सीधी बात है। वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अलग अलग होगा, मैं 2-3 बार यही तो बता रहा हूँ। हाँ, स्टोरेज में अलग अलग होगा। जो मेमोरी जितने करीब होगी प्रोसेसर की, वो साइज में उतनी छोटी होगी और प्रोसेसिंग में उतनी फास्ट होगी। लेवल्स ऑफ कैश रिड्यूस द लेटेंसी टाइम। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं कैश मेमोरी के, अब अगर हम देखें इसको तो प्रोसेसिंग किस तरह होगी कि रजिस्टर्स में डेटा आएगा L1 से, L1 में L2 से, फिर L2 में L3 से, L3 में कहाँ से आएगा, रैम से या रोम से, और फिर उसमें रैम रोम में जहां से भी सेकेंडरी टर्सरी से आना है या आईओ डिवाइस से वहां से आएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से कि वो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कई लेवल्स पर मिलता रहेगा, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती रहेगी। मतलब हमेशा सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो है ना, इसमें लिखा लेवल 1 कैश कंट्रोलर इंटरफेस विद द लेवल 2 कंट्रोलर। कंट्रोलर से मतलब सर्किटरी से है उसकी, क्योंकि सीपीयू, रजिस्टर्स और कैश एंड रैम, all these are the purely electronic device. Purely electronic will work on the semiconductor technology या फिर उसका अपना इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सर्किट होगा।
और जो लेवल इसमें लिखा ना लेवल 2 कैश इंटरफेस विद द रैम, तो लेवल 2 लेवल 3 वो एज द केस इज देयर। अगर लेवल 3 नहीं है तो लेवल 1 और लेवल 2 ही होगी, या लेवल 3 भी है तो लेवल 3 जो लास्ट वाला लेवल है वो रैम से डायरेक्ट हमारा इंटरफेस होगी। रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, तो जो कैश में इंफॉर्मेशन है, अच्छा रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी के जो मैंने अभी बताया ना रिसेंटली, कि सपोज करो कैश मेमोरी फुल हो गई, कोई भी किसी भी लेवल पर फुल हो सकती है, तो जब फुल हो गई तो उसमें सडनली तो इंफॉर्मेशन जो है उससे डिलीट करनी दे जाएंगे। सीपीयू विल फॉलो द स्ट्रेटेजी कि जो इंफॉर्मेशन आगे जरूरत है उसको रखा जाए और जो नहीं जरूरत है उसको ना रखा जाए, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो करें। दूसरा ये भी क्राइटेरिया होता है कि जो इंफॉर्मेशन पहले आया उसको पहले रिमूव कर दिया जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीस्ट रिसेंटली यूज, जो ज्यादा टाइम से काम में नहीं आ रहा है उसको रिलीज कर दिया जाए, ठीक है, या कोई और क्राइटेरिया, बट कोई रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, कोई क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है, सीपीयू नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको फॉलो करेगा। इसको पढ़ लो। जो मैंने समझाया 2 लाइन में वही लिखा है, कुछ आइटम्स रिमूव होने हैं, नए आइटम आएंगे उस पे, और रिप्लेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स होती है, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, तो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी अगले स्लाइड्स में हम देखते हैं। जो रिप्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी हो सकती है वो ये हो सकती है, पहला तो रैंडम रिप्लेसमेंट है कि किसी भी ब्लॉक को पकड़ के बाहर कर दिया, ठीक है, रैंडमली। दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो इंफॉर्मेशन पहले आया, भाई कैश में क्या ब्लॉक होंगे, तो जो ब्लॉक पहले आया उसको पहले रिलीज कर दिया जाए। जब तक पूरी फुल नहीं हो जाती तब तक रिप्लेसमेंट पॉलिसी का कोई मतलब नहीं, तब तक तो कैश में इंफॉर्मेशन स्टोर होता रहेगा। लेकिन जब फर्दर कोई जगह नहीं बची कैश में, तो फिर उसमें ओएस अपना दिमाग लगा के और किसी ना किसी ब्लॉक को बाहर करेगा। और ऐसा भी होना चाहिए कि सपोज करो किसी ब्लॉक को रिप्लेस किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद उसकी फिर रिक्वायरमेंट हो गई, तो मतलब इन सब में क्या है कि एल्गोरिथम यूज होंगी। रैंडम रिप्लेसमेंट हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, फिर लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब जो कि वर्तमान में हमारा ज्यादा टाइम से यूज नहीं हो रहा। आ जाओ, लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो ज्यादा समय से काम में नहीं आ रहा। और नेक्स्ट है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, कि जो प्रोसेसिंग में कोई ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करे, ऐसी स्ट्रेटेजी। ओवरऑल तो कंसेप्ट है कि वो प्रोसेसर का ऑप्टिमाइजेशन ही करना है। तो ये जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, एल्गोरिथम्स हैं, इनको डिसीजन में लाना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, इट्स क्रिटिकल जॉब। पढ़ने में तो आसान है, जैसे हमने कहा कि ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑप्टिमल होगा? भाई फ्यूचर के लिए डिसाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पास्ट का तो ठीक है, आसान है कि ठीक है बता देंगे। अब एक इशू ये भी आता है कि जैसे कोई ब्लॉक रिप्लेस हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैश में अलग डेटा हो और रैम में अलग डेटा हो,
सीपीयू से मॉडिफाई होके आया, वो कैश में आ गया है और सडनली तुरंत रिक्वायरमेंट हो गई दूसरे डेटा की, वो रैम में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, चेंज नहीं हो पाया। तो ये भी एक वो है हर्डल। सिलेक्शन ऑफ कैश साइज एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, लास्ट स्लाइड है, यू कैन रीड इट आउट। जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है हमारी, वो डिटरमाइन करती है दो चीजों को, कि कौन सा ब्लॉक हटाया जाएगा और जो ब्लॉक हटाया जाएगा वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कहाँ पे उसको प्लेस किया जाएगा। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ब्लॉक जो कैश में है डेटा वो चेंज ना हुआ हो, मतलब वो चेंज हो गया हो लेकिन वो रिफ्लेक्ट ना हुआ हो। हेलो, हाँ अभी आ गए क्या? अच्छा, अभी क्लास में है, 5-7 मिनट लग जाएंगे, 12:05 तक आ जाओ या ठीक 12:05 तक। हाँ 1:05। हाँ बाबू, मैसेज अभी देखा नहीं, अभी क्लास ले रहा। हाँ देख रहे, 5 मिनट बाद देख रहे हैं। पढ़ लिया इसको? कैश साइज और रिप्लेसमेंट पॉलिसी का सिलेक्शन। तो इसके साथ ही हमारा फिर चिल्लाने लगा।